हेलो बच्चों, वेलकम टू शांतिकुलम। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस, परमाणुक त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस। परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे। अपन ने देखा था परमाणु के स्ट्रक्चर के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो परमाणु या एटम की त्रिज्या क्या होगी? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी, जो केंद्रक से दूरी है, उसको बोलेंगे त्रिज्या। अपन ने सर्कल की त्रिज्या निकालते हैं तो सेंटर से जो परिधि की दूरी होती है उसको त्रिज्या बोलते हैं। तो इसमें जो न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा है, उसकी दूरी, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका पथ है, उसकी दूरी को क्या बोलेंगे? त्रिज्या, परमाणुक त्रिज्या। उसको क्या बोलेंगे? परमाणुक त्रिज्या। परमाणुक त्रिज्या अपन ने इलेक्ट्रॉन के द्वैत व्यवहार के बारे में पढ़ा था। ये तरंग की तरह व्यवहार करता है और कण की तरह भी करता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा? इलेक्ट्रॉन घूमेगा तरंग के रूप में। तो हम इसका स्पेसिफिक क्लाउड, जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन रहा है, उसका पथ बन रहा है, वो निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको हम त्रिज्या को इस तरह से मेजर नहीं कर पा रहे हैं, त्रिज्या को मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो हम मेजर कैसे करेंगे? मेजर करेंगे इसके बंद अवस्था के अंदर। जब दो परमाणु या दो मॉलिक्यूल्स बंधे होंगे, जैसे क्लोरीन होगा, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन होगा, जैसे हाइड्रोजन होगा, तो इसके बंद अवस्था के अंदर जो त्रिज्या बनेगी उसको अपन मेजर करेंगे। तो इसके आधार पर त्रिज्याओं को 4 भागों में बांटा गया है। कौन सी होगी? पहले होगी सहसंयोजी त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या, कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। सेकंड होगी वान डेर वाल त्रिज्या, वान डेर वाल रेडियस। थर्ड जो होगी धात्विक त्रिज्या, या मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस। फोर्थ होगी, वो होगी आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस। तो ये 4 तरह की त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे। सहसंयोजी त्रिज्या, वान डेर वाल त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। कोवेलेंट रेडियस, वान डेर वाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस और आयनिक रेडियस। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं सहसंयोजी त्रिज्या, कोवेलेंट रेडियस। जब दो परमाणु एटम सहसंयोजी बंध बनाते हैं, सहसंयोजी बंध कैसे बनाते हैं? जैसे मैं हाइड्रोजन एटम का ले लेता हूं। हाइड्रोजन एटम कैसे? ये एक हाइड्रोजन परमाणु हो गया, एटम हो गया, ये दूसरा हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। जो साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन होता है, तो उनका जो क्लाउड होता है इलेक्ट्रॉन का, वो ओवरलैप करता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है। तो इसके जो H, पहला वाला H है, इसके केंद्रक और दूसरे वाला H के केंद्रक के बीच की दूरी जो होगी उसको बोलेंगे DHH। DH1 H2 बोल दो। ये तो H1, ये H2, ये H1, ये H2। H1 परमाणु और H2 परमाणु के बीच की दूरी जो होगी DHH होगी। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? कोवेलेंट त्रिज्या हो जाएगी DH1H2 डिवाइड बाय 2। दोनों एटम के
न्यूक्लियस के बीच की दूरी, इसको क्या बोलते हैं, दोनों एटम के जब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी, इसको बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ या बंध दूरी या बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ। दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ का डिवाइड बाय 2 करेंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगी? कोवैलेंट त्रिज्या या सहसंयोजी त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या। अब इसमें एक चीज है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों एक तरह के परमाणु हैं। यदि दो अलग अलग परमाणु हो, जैसे HCl हो, हाइड्रोजन और क्लोरीन हो, या कोई दूसरा ले लो जिसमें सहसंयोजी बंध बनता हो, तो उसकी त्रिज्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब दो अलग अलग एटम होंगे तो इसमें दो कंडीशन आएगी। एक तो कंडीशन आएगी इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि विद्युत ऋणता मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचने की क्षमता यदि दोनों की बराबर है, जैसे मेरे पास ए एटम है और बी एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लिखते हैं जाई ए जाई बी। ये दोनों यदि बराबर है तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी डी ए बी, बॉन्ड लेंथ ए और बी के बीच की बॉन्ड लेंथ वो होगी आर ए प्लस आर बी। मतलब ए की रेडियस और बी की रेडियस का योग जो होगा वो बॉन्ड लेंथ के बराबर होगा, यदि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता दोनों की यदि बराबर है। तो यदि विद्युत ऋणता बराबर नहीं है, ए की विद्युत ऋणता ज्यादा है, दूसरे की विद्युत ऋणता कम है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? डी ए बी इक्वल्स टू आर ए की रेडियस प्लस बी की रेडियस माइनस 0.09 जाई ए माइनस जाई बी। विद्युत ऋणता को जाई ए जाई बी भी लिखते हैं, कहीं पे भी एक्स ए कहीं एक्स बी भी दे रखा है। एक्स ए माइनस एक्स बी को डेल्टा भी लिखते हैं। तो इसको ये इस तरह से भी लिखते हैं, बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए की रेडियस प्लस बी की रेडियस माइनस 0.09 डेल्टा। तो ये जब दो असमान परमाणु के बीच सहसंयोजी बंध बनता हो और उसकी विद्युत ऋणता अलग अलग हो तो उसका फॉर्मूला ये होगा, और यदि दोनों की विद्युत ऋणता बराबर हो तो उसकी बॉन्ड लेंथ का फॉर्मूला होगा आर ए की रेडियस प्लस आर बी की रेडियस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू होगा वो होगा बॉन्ड लेंथ के बराबर। तो ये अपनी होगी सहसंयोजी त्रिज्या। अब सहसंयोजी त्रिज्या के बाद में आएगा वान डेर वाल त्रिज्या। वान डेर वाल त्रिज्या क्या होती है? बंध नहीं बनाते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें अपन बात कर रहे थे, वो एटम की कर रहे थे, परमाणु की कर रहे थे सहसंयोजी बंध के अंदर, सहसंयोजी त्रिज्या के अंदर। लेकिन वान डेर वाल त्रिज्या के अंदर हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की, अणु की बात करेंगे। जब क्लोरीन, जैसे क्लोरीन Cl2 या फ्लोरीन ले लो या जो भी इनर्ट गैस है उनको ले लो, इनर्ट गैस के अंदर आपस के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं, क्लोरीन क्लोरीन ले लो, फ्लोरीन फ्लोरीन ले लो, ये आपस के अंदर एक हल्के बंध के थ्रू बंधे हुए होते हैं एटम जो होते हैं। जैसे ये क्लोरीन का अणु हो गया, ये दूसरे क्लोरीन का अणु हो गया। इन दो अणुओं के बीच में हल्का बंध होता है जिससे ये बंधे होते हैं, इसको बोलते हैं वान डेर वाल बंध। वान डेर वाल बंध। तो अब जो क्लोरीन क्लोरीन के दो अणु हैं, इनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी जो होगी इसको बोलते हैं वान डेर वाल बंध की लंबाई डी ए बी, वो जो होगी। तो वान डेर वाल त्रिज्या क्या होगी? वान डेर वाल त्रिज्या होगी इसके बॉन्ड लेंथ के आधी। तो आर वी वान डेर वाल त्रिज्या डी ए बी डिवाइड बाई 2।
वांडरवाल बंध की जो लंबाई होगी उसका आधा जो होगा वो वांडरवाल त्रिज्या होगी। तो अब अपन एक चीज देखें, जो अपन ने देखा था कि सहसंयोजी कोवेलेंट त्रिज्या थी, ये कोवेलेंट त्रिज्या और ये वांडरवाल त्रिज्या, तो दोनों में बड़ी कौन सी होगी? वांडरवाल त्रिज्या बड़ी होगी और कोवेलेंट त्रिज्या छोटी होगी। तो आर वी ग्रेटर देन आर सी, रेडियस वांडरवाल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस, ये ध्यान रखना। अब थर्ड चीज आती है मेटेलिक रेडियस। क्या थी? मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक में क्या होता है, जैसे मेटल के दो मॉलिक्यूल्स है, तो मेटल के मॉलिक्यूल के अंदर जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूमते रहते हैं, तो इसके बीच में एक हल्का सा बंध बनता है जिसको मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। मेटेलिक बॉन्ड में दो मेटल मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी डिवाइड बाय 2, तो उसको क्या बोलेंगे? मेटेलिक रेडियस डिवाइड बाय 2। दो मेटेलिक मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस के बीच की दूरी बॉन्ड लेंथ, ये होगी मेटेलिक बॉन्ड लेंथ, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो अपने पास आ गई मेटेलिक रेडियस। तो सबसे छोटी जो होती है वो होती है कोवेलेंट रेडियस, उसके बाद होती है मेटेलिक रेडियस, सबसे बड़ी होती है वांडरवाल रेडियस। ये होता है इसका रेडियस का क्रम। सबसे बड़ी कौन सी होती है? वांडरवाल रेडियस, फिर होती है मेटेलिक, फिर होती है कोवेलेंट। अब जैसे अपन मेटेलिक देखेंगे तो मेटेलिक का तो ये हो गया और ये हो गया वांडरवाल का, और ये हो गया कोवेलेंट रेडियस का। तो सबसे छोटी कौन सी होगी? सबसे छोटी होगी कोवेलेंट, फिर होगी मेटेलिक, फिर होगी वांडरवाल। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? वांडरवाल। इस क्रम का हमेशा ध्यान रखें। अब एक चीज देखते हैं और, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या में आयन क्या दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनायन, एक होते हैं ऋणायन। धनायन में क्या होता है? धनायन में जो पेरेंट मॉलिक्यूल्स है, पेरेंट मॉलिक्यूल जैसे लिथियम है, तो इसका यदि धनायन बनेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो ये लिथियम प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऋणायन में क्या होगा? जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये ऋणायन बना देगा क्लोरीन माइनस, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऋणायन होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, धनायन होता है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो अब जैसे सपोज कीजिए ये मेरे पास लिथियम आयन था, इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन को इसने हटा दिया, तो इसकी आयनिक त्रिज्या छोटी होगी। तो इसकी यदि मैं लिथियम और लिथियम प्लस आयन की बात करूं तो इसकी त्रिज्या कौन से की छोटी होगी? तो छोटी होगी प्लस आयन की, ठीक है। अब जैसे मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम के अंदर क्लोरीन माइनस आयन बनता है, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो उसकी त्रिज्या बड़ी हो जाएगी, आकार बड़ा हो जाएगा। तो इसमें बड़ी कौन सी होगी? ये होगा। तो ऋणायन की त्रिज्या हमेशा अपने पेरेंट एटम से ज्यादा होती है, और धनायन की त्रिज्या रेडियस है जो अपने पेरेंट मॉलिक्यूल से कम होती है। ये चीज ध्यान रखना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं कि इसको सीरीज में जमाइए, बढ़ते हुए क्रम में जमाइए या घटते हुए क्रम में जमाइए। तो धनायन की त्रिज्या हमेशा अपने पेरेंट मॉलिक्यूल से कम होगी, और ऋणायन की त्रिज्या जो है वो अपने पेरेंट एटम से ज्यादा होगी। और वो आपको क्रम याद ही होगा, सबसे बड़ी त्रिज्या होती है वांडरवाल, उसके बाद होती है मेटेलिक, उसके सबसे छोटी होती है सहसंयोजी त्रिज्या। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि आवर्त सारणी में आवर्त में दाएं से बाएं चलने पर या वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इस पे त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ता है, त्रिज्या बढ़ती है घटती है, और इसके अंदर क्या क्या एक्सेप्शनल जो अपवाद कौन से हैं वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। थैंक यू।